Song number 3 from Dainya. যৌবনে যখন ধন উপায় হইন বিপুল কামে, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, ধর্ম স্মরিয়া গৃহিণীর কর ধরিনু তখন আমি, গৃহিণীর কর ধরিনু তখন আমি, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, সংসার পাতায়ে তাহার সহিত কাল ক্ষয় কইনু কত, সংসারে পাতায়ে তাহার সহিত কাল ক্ষয় কইনু কত, বহু সুতা সুতা জনমল ভিল মরমে হইনু হত, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, সংসারে ভার বাড়ে দিনে দিনে অচল হইল গতি, অচল হইল গতি, বার্ধক্যে আসিয়া ঘেরিল আমার অস্থির হইল মাতি, ঘেরিল আমারে অস্থির হইল মাতি, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইন বিপুল কামে, যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইল বিপুল কামে, হৃদয় স্থির চিন্তায় জড়িত অভাবে জ্বলিত চিত্ত, উপায় না দেখি অন্ধকারময় এখন হয়েছি ভীত,
যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইনু বিপুল কামি। হইল বিপুল কামি সংসার তটনি শোত নহে শেষ মরণ নিকটে ঘোর। মরণ নিকটে ঘোর সব সমাপিয়া ভজিব তোমায় এ আশা বিফল মোর। সব সমাপিয়া ভজিব তোমায় এ আশা বিফল মোর। যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইনু বিপুল কামি। যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইনু বিপুল কামি। এবে শুনো প্রভু আমি গতিহীন ভক্তি বিনোদ এবে শুনো প্রভু আমি গতিহীন ভক্তি বিনোদ তব কৃপা বিনা সকলি নিরাশা দেহ মোরে পদাশ্রয়। যৌবনে যখন ধন উপার্জনে হইনু বিপুল কামি। So we can discuss further on the narration of the song. Om Agniyantimirandasya Gnananjana Shalakya Chakshurunmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaः Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamyam Dadati Spudantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravat Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Ram। So भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा ये जो सॉन्ग है वो पिछले सॉन्ग की कंटिन्यूएशन में पहले सॉन्ग में हमने सुना था बुलिया तो मारे, जो कि माता के गर्भ के भीतर संसार भीतर है। सेकंड सॉन्ग में चर्चा किया है कि विद्या विलास काटा इन काल। अब विद्या संपन्न हो गई, सब कुछ हमारे प्राप्त हो गया, भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे। और अब नेक्स्ट क्या हुआ, यौवने जखन, यौवन में मैंने क्या किया, यौवने जखन धन उपार्जने हइनु विपुल कामी। यौवन में जब मुझे युवावस्था प्राप्त हुई तो मेरे सामने केवल लक्ष्य वही आता था, धन उपार्जने धन उपार्जने धन उपार्जने। क्योंकि मनुष्य ऐसा सोचता है इस संसार में, जब उसकी इंद्रियां बहुत तगड़ी होती है और शरीर बड़ा मजबूत होता है, तो उसका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक धन उपार्जन करे। क्योंकि एक संसार में एक ट्रेंड है, ये संसार का नियम है
ये संसार में ऐसा देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि अगर आपके पास धन है तब आप संसार में सुखी व्यक्ति है, ऐसा स्वाभाविक लोग मानते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं संसार में ऐसी गलतफहमी है कि धनवान व्यक्ति सुखी होता है, ऐसी गलतफहमी है। कई बार आपको देखने भी लगता है कि सही में धनवान व्यक्ति के पास सब सुविधा होती है, धनवान व्यक्ति के पास उसको शरीर को संतुष्ट रखने का, सुखी रखने का साधन सुविधा सब होता है। कुछ भी समस्या आती है तो धन काम में आता है, ऐसा लोग मानते हैं, और ये कुछ अंश पर सही भी है। लेकिन जो सुख और शरीर की सुविधा का आपस में इतना ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि सुख जो होता है वो हृदय से प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होने वाला सुख है। इसलिए मनुष्य को धन वास्तविक सुख क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो सुख से, धन से मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, धन से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, और व्यक्ति जितना सुखी प्रेम से होता है उतना सुखी और किसी चीज़ से नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का जो सुखी होने का जो मुख्य साधन है वो है प्रेम। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ऐश्वर्यवान हो, लेकिन उसको प्रेम नहीं मिलता है, तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने किसी बॉलीवुड एक्टर का सुसाइड का समाचार सुना था, और बहुत चर्चा में आ गया है समाचार, सब जगह सब लोग उसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्टार था और बॉलीवुड का एक्टर था। उसके पास भौतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार की सुविधा थी, नाम था, शरीर अच्छा था, फिट था, सुंदर था, कला भी आती थी, टैलेंट था, लेकिन फिर भी सुख नहीं प्राप्त हुआ, और गलती से उन्होंने ऐसा मार्ग चुन लिया। तो सुख जो है वो धन से प्राप्त नहीं होता, लेकिन युवावस्था में मनुष्य सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा धन होता है और ज़्यादा सुख प्राप्त मिलेगा। जैसे कुबेर के दो पुत्र नलकोर और मणिग्रीव, वो उनके पास इतना धन था तो मत्त हो गए। धन के कारण मनुष्य मदमत्त हो जाता है, और मत्त होने के कारण फिर अच्छा बुरा सब भूल जाता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है, इंद्रिय भोग। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जौबने जखनो धन उपार्जने होइनु विपुल कामी। द सेकेंड थिंग इज दिस, धन आएगा आपके पास तो क्या होता है, होइनु विपुल कामी। अगर आपके पास कहीं किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये मानने लगता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, और इसलिए फिर वो कामी बन जाता है। कामी का अर्थ होता है वो केवल इंद्रिय भोग के विषय में ही सोचता है, कहाँ पर इंद्रिय भोग कैसे प्राप्त होगा, और कुछ नहीं सोचता है ना। हरिनो विपुल कामी, विपुल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, होइनु का अर्थ होता है हो गया, कामी बहुत, इंद्रियों में बहुत। एक रूप से देखा जाए यौवन काल ऐसा है कि युवावस्था में जैसे सारी इंद्रियां तगड़ी होती है तो फिर जननेंद्रिया भी बहुत तगड़ी होती है, उसमें बड़ा बलपूर्वक उसका वो अर्जिस आते, इम्पल्सिस आते हैं, बलपूर्वक इम्पल्सिस आते हैं। इसमें हमारा मनुष्य का दोष नहीं होता, शरीर ही अपने आप काम कर रहा है। जैसे बुढ़ापा में आप देख नहीं सकते दूर, सुन नहीं सकते, अच्छा याद नहीं रख सकते कुछ, उस तरह से जवानी का ये लक्षण है जिसमें आपको बड़ा प्रचंड आवेग आता है इंद्रिय भोग करने के प्रति। इसलिए प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद कहते थे कि वही ये जवानी का कुछ 2-5 साल 10 साल का जो समय होता है विशेषकर, ऐसे तो जवानी का मुख्य रूप से कलयुग में देखा जाए तो उस समय को थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए। उसमें हमारा जो वश है, हमारा जो संयम है वो खोना नहीं चाहिए, उस समय सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है।
इंद्रिय इच्छाओं का, भोग करने की इच्छाओं का, तो उस समय सहन कर लेना चाहिए। और परिणाम क्या आएगा? परिणाम आएगा कि आपका आगे वाला जो जीवन होगा, फर्दर जो जीवन, वो स्थिर और सुखी होगा, समृद्ध होगा। ये हमारी वर्णाश्रम की सिस्टम भी इसी प्रकार से थी कि 25 साल तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और भौतिक संसार में आप क्या देखते हो, 15-16 साल के बाद इंद्रिय भोग का पालन करते लोग, है ना। अभी तो उससे भी बचपन, उससे भी छोटी उम्र में इंद्रिय भोग का। लेकिन वैदिक शास्त्र सिखाता है कि 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात संयम रखते हैं। तत्पश्चात उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। तो युवावस्था में स्वाभाविक रूप से मनुष्य बहुत कामी हो जाता है, तो थोड़ा संभालना पड़ता है उस समय। धर्म स्मरिया गृहिणीर कर धरीनु तखनो आमी। मैंने समझा ऐसा, धर्म स्मरण किया, धर्म स्मरिया कि संसार में मेरा अभी नेक्स्ट ड्यूटी क्या होना चाहिए, मेरी कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो मैंने गृहिणी रख कर, गृहिणी अर्थात मुझे अभी विवाहित जीवन स्वीकार करना चाहिए, अर्थात पत्नी, गृहिणी का अर्थ होता है पत्नी। गृहिणी रख कर, कर का अर्थ होता है हाथ, जैसे हस्त प्राप्त करना, अर्थात शादी में स्वीकार करना, विवाह जीवन में उनको स्वीकार करना। गृहिणी रख कर धरीनु, मैंने विवाहित जीवन को स्वीकार किया, तखनो आमी। तो ये एक प्रकार से एक स्टीरियोटाइप लाइफ आप देखते हो संसार में। जब मैं छोटा था, करीब बहुत छोटा था, 5वीं कक्षा में था, 6ठी कक्षा में था, बहुत छोटा था, तो उस समय इस प्रकार से चर्चा हम लोग, मैं मेरे भाई के साथ करता था कि ये क्या है। मैं ऐसा देख रहा था, ऐसा चर्चा कर रहा था सबसे कि वही सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है, सो जाता है आदमी, और छोटा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था, तो 9th या 10th स्टैंडर्ड में था वो। तो मैं उनसे कहता था कि बस इतना ही, वो भी बात करते, बोले इतना ही होता है लाइफ में, और कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे पास प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं थे उस समय, तो हम सोचते थे कि शायद यही दुनिया है, इसी को लाइफ कहते, इसी को जीवन कहते। बट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड बाय मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद जी की हम ग्रंथों के माध्यम से, उनकी कृपा से भी हम समझते हैं कि ये जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। जनरली लोग जानते ही नहीं जीवन किस लिए जीते, इसलिए वो सोचते हैं, प्रभुपाद यूज्ड टू से कि कलयुग में एक ही संस्कार बचता है, क्या? विवाह संस्कार, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब केवल लोग शादीशुदा जीवन जब तक मरता नहीं तब तक रखता है। वानप्रस्थ वाली सिस्टम तो पता नहीं अब पालन होती भी है कि नहीं, कम से कम शहरों में तो नहीं देखा जाता ऐसा खास, हाँ, कि वानप्रस्थ जैसी कोई सिस्टम होती है या संन्यास जैसे। सो इवन भक्तों में भी हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन तो स्वीकार करते हैं, यद्यपि भक्तों में ऐसा कोई, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, संन्यास, वानप्रस्थ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि मनुष्य को कृष्ण के चरणों में अपने आप को स्थिर करना है, वो मुख्य बात है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पंचशोर्ध्वं वनं व्रजेत, वनं व्रजेत, चाणक्य पंडित से रहते, पंचशोर्ध्वं वनं व्रजेत। जब 50 साल समाप्त होता है फिर वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अर्थात त्याग करना चाहिए, वो संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आइडियली हर एक भक्त, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उन सबको जीवन में कम से कम प्रयास करना चाहिए कि वो संन्यास की प्राप्ति तक आगे बढ़ने का प्रयास करें।
इसका अर्थ ये नहीं होता कि आश्रम बदलने का, इसका अर्थ होता है कि संन्यास उनको संसार की आसक्ति से मुक्त कराने में सहायता करेगा, ताकि वो अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सके। यद्यपि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से कृष्ण का सेवा कर रहा है और संसार का आकर्षण नहीं है, तो प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट एज गुड एज सन्यासी। प्रभुपाद सेड दिस थिंग। सो नेक्स्ट लाइन आता है संसार पाता है। संसार पाता है का अर्थ होता है संसार में गिर करके, संसार में रह करके, संसार पाता है, संसार में जुड़ करके, ताहार सहित। किसके सहित? ये ताहार कौन है? गृहिणी, उनकी पत्नी। संसार पाता है ताहार सहित, उसके साथ, ताहार सहित। काल खोय कोइनु कतो, मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया, बहुत समय व्यर्थ गंवाया पत्नी के साथ। जनरली हम देखते हैं कि मनुष्य, भौतिक व्याधि व्यक्ति, या वो जब विवाहित जीवन में आता है तो उसको शुरू में स्वर्ग जैसा आनंद दिखता है, स्वर्ग पंखे लग जाती है और सोचता है कि मैं स्वर्ग के जीवन में आ गया हूँ। और फिर पहले 1, 2, 3 साल तो जैसे उसको लगता है कि संसार में अब इससे ज़्यादा सुख तो हो ही नहीं सकता, कि मैं बड़ा सुखी हूँ। अभी भी कुछ लोग शादी किया या अभी किया होगा, उनको थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा, हमारा लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह से वो ऐसा मान लेते हैं कि मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन उसमें बहुत समय व्यतीत हो जाता है, कई साल बीत जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो धन उपार्जन में लग जाते हैं, पत्नी, परिवार, बच्चों को संभालना, और इतना संसार के जिम्मेदारियों के अंदर इतना जकड़ जाता है अपने आप। और ये मोह जन्माया, लास्ट टाइम मैंने चर्चा किया था ना, मोह जन्मा देता, फिर उसके अंदर वो अपने जीवन की वास्तविक जो सिद्धि है उसको तो भूल ही जाता है। काल खोया कोइनु कतो, बहुत समय व्यतीत कर दिया। बहु सुता, बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया, सुता। यद्यपि भक्तिवंत ठाकुर के बच्चे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, क्योंकि उनमें से एक बेटे का नाम है विमला प्रसाद, उनका बेटा था। भक्तिवंत ठाकुर के कितने बेटे थे? 11 या 13, एनीवे 12, 13, ओके। तो 13 भक्तिवंत ठाकुर के बच्चे थे। तो आपको लगेगा ऐसा कैसे, लेकिन भक्तिवंत ठाकुर उस समय में एक्चुअली हम देखते हैं आज से 50 साल पहले भी जनरली 5-7 बच्चे तो ऐसे होते ही थे हर एक गृहस्थ के। ये पहले सिस्टम था। ये तो अभी क्या है कि लोगों को सिस्टम ही भूल गए लोगों कि घर को मेंटेन कैसे किया जाता है, फैमिली मेंटेन कैसे किया जाता है। इसलिए वो पूरा कलयुग जैसा जैसे बढ़ता है तो पूरा सिचुएशन पूरा कैओटिक बन गया। तो अभी एक बेटा ही भारी पड़ जाता है। तो नया सूत्र पहले मैं जब छोटा था पहले सूत्र बना था नया, हम दो हमारे दो, ऐसा सूत्र बना था, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय, है ना, हम दो हमारे दो। लेकिन बाद में वो सूत्र बदल गया, हम दो हमारा एक, ऐसा सूत्र आ गया। अर्थात केवल एक ही पुत्र या पुत्री का जन्म होता है बस। और उसका और एक रीज़न ये भी है कि इसके कारण जीवों की हत्या शुरू होगी, क्योंकि दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते लोग। तो इसका क्या परिणाम आता है, वो लोग हत्या करना शुरू कर दिया। तो ये पाप लग गया, इसका पाप शुरू हो गया, तो ये पाप और बढ़ गया। तो कलयुग का प्रभाव है कि पाप बढ़ते गया। फिर अब एक ही संतान होगा, उसमें बेटी या बेटा, तो बेटी आती है उसमें भी समस्या। तो बेटियों का इन लोगों को पता नहीं है कि जब संसार में बेटियां बचेगी नहीं तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसे मेंटेन करेंगे, शादी नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, तो बेटियां बचेगी नहीं तो क्या होगा। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ को भूलते जाते हैं। लेकिन उस समय कुछ सालों पहले, अगर 50 साल भी देख लो, 30-40 साल भी देख लो, तो उस समय ज़्यादा पुत्र पुत्रियों को जन्म देना स्वाभाविक था।
और भक्तिनाथ ठाकुर के विषय में कहा जाता है कि वो तो ऐसे आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से आदर्श गृहस्थ को रहना चाहिए। इतने सारे सुत सुता को संभालते थे और कृष्ण भक्ति का पालन करते थे। इतने सारे वैष्णव ग्रंथों की रचना की, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढा और कल उनका तिरुभाव दिवस हम मनाने वाले हैं। भक्तिनाथ ठाकुर का फास्टिंग है कल। So maybe I was thinking that tomorrow also we should sing Bhaktivinoda Thakur song, but let's see. So इस तरह से वो गा रहे कि बहु सुत सुता जन्म लोभिलो, बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ, बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ और परिणाम क्या आया, मेरा हृदय जो है वो मरम होइनु हतो और मरम होइनु हतो, मरम होइनु हतो का अर्थ माई माइंड माई हार्ट ग्रीव हैवी, मेरा हृदय जो है वो भारी होने लगा, बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ, मरम होइनु हतो। यद्यपि ये उनकी विनम्रता है, लेकिन विमला प्रसाद उनका सभी बच्चों में सबसे श्रेष्ठ था और बाकी भी जो उनके बेटे थे वो लोग भी वैष्णव जीवन को ही पालन करते थे, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं एक वैष्णव गृहस्थ थे। आगे कहते हैं संसारेर भार बाड़े दिने दिने, इन लोग को पढ़ाना, बच्चों को, उन लोग की विद्या का ध्यान रखना। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो ये सब कार्य वो करते थे। तो ऐसा वो अपने आप के विषय में कहते हैं संसार भार बाड़े दिने दिने। जनरली हम लोग संसार का बोझा उठाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्योंकि एक तो हमारी इंद्रियां कमज़ोर, मन भी विचलित, ऊपर से शास्त्र के नीति नियम जानते नहीं, धर्म क्या का पालन कैसे करना ये जानते नहीं, किसी आध्यात्मिक गुरु के शरणागति होने का कोई मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता, ना स्कूल में कोई बताता, ना पेरेंट्स हमें बताते। पेरेंट्स भी अगर बता दे, लेकिन हमारे सराउंडिंग लोग जो हमें इसको प्रोत्साहन नहीं देते। और कभी इच्छा होगी गई इस कलयुग में किसी व्यक्ति की शरणागत होने, तो हम गलत व्यक्ति की शरण हो जाते कई बार, जैसे परंपरा के विहीन कोई ढोंगी के पास चले जाते हैं, तो उसमें फिर और निराश हो जाता है, फिर सब कुछ छोड़ जाता है, नास्तिक बन जाता है आदमी। और इतना सब होने के बीच में उसको माया बार बार आकर्षण देती है, तो हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, मत करो भगवान का चिंतन, शरण वगैरह मत करो। तो इस तरह से उसका पालन वो कर नहीं पाता, और उतना कम था तो ये टेलीविज़न और स्मार्टफोन और इंटरनेट ने आकर के पूरा दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। आप शायद आपको पता होगा, जब आप छोटे थे तो आपके समय पे स्मार्टफोन थे क्या? फ़ोन नहीं थे। जब आप 5 साल 6-7 साल के होंगे शायद, उस समय आपको स्मार्टफोन जैसा क्या होता है पता ही नहीं था। मुझे पता है, देखा था मैंने कि मेरे बाल्यकाल में हमें कोई 5-5 साल वेटिंग में फ़ोन लगाना, फ़ोन रजिस्टर करते थे कि मैं फ़ोन चाहिए, लैंडलाइन फ़ोन, और 5-7 साल लगता था उस समय, मेरे समय में फ़ोन आने में। और फिर जब फ़ोन आता था और गांधीनगर बात करनी होती थी तो 4-4 घंटे का वेटिंग होता था। कोई आदमी अपना व्हीकल लेकर जाके वापिस आ सकता था गांधीनगर, और फ़ोन लगने में 4 घंटा लगता था। 4 घंटे के बाद आपको लाइन मिलती थी, तब जाके आप फ़ोन कर सकते हैं, लाइक दैट। So this was so difficult, you know, this was, ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सुखी थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय, वैसे वैसे क्या होने लगा, हम अधिक कष्ट में जीवन जीने लगे। इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट, सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया, तो ये संसार भारी होने लगा, क्योंकि माया आकर्षित करने लगी। अब लोगों को बोलना पड़ता है कि बस
बस करो मत यूज़ करो। किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था 2 दिन पहले कि हमने एक मोबाइल का ऐप बनाया था। बनाने के टाइम पे हमने ऐसा सोचा था कि जो जॉबलेस निकम्मे लोग होंगे वो लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे, उसमें वीडियो बनाने का और फिर पोस्ट करने का, ऐसा एक ऐप बनाया था। और फिर बाद में उसने स्टेटमेंट दिया कुछ साल के बाद या महीनों के बाद, साल के बाद, कि हमें नहीं पता था कि विशेष करके भारत में इतने सारे लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे। वी नेवर न्यू दैट। ऐसा कहीं स्टेटमेंट हमने पढ़ा। दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या हुआ, इसका अर्थ जो निकम्मे लोग होते हैं वही ऐसा फालतू का काम करते हैं। इसका अर्थ, द पॉइंट हियर इज़ कि मनुष्य इतना आकर्षित हो गया माया से और उसको उस सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ा मेहनत करने लगा, बहुत परिश्रम करने लगा। तो संसारेर भार बाड़े दिने दिने अचल होइलो गति, अचल होइलो गति, अचल। मेरा पूरा आध्यात्मिक जीवन तो रुक ही गया, अचल होइलो गति, स्टैंड स्टिल बन गया उधर ही, और वहीं पर पड़ा रहा मैं। फिर वो कहते हैं वार्धक्य आशिया, बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं पड़ा कब बुढ़ापा आ गया, कहाँ समय निकल गया। 20-25 साल आसा एकदम फ्लैश में निकल गए पूरा। वार्धक्य आशिया घेरीलो आमारे, अस्थिर होइलो मति। बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा में क्या हुआ, बुढ़ापा ने जैसे मुझे शैकल कर लिया, पूरा हाथ पांव सब बांध दिया बुढ़ापे ने, और मेरे मन जो है वो विचलित होने लगा, अब ज़्यादा याद नहीं रहता वगैरह वगैरह, क्या अस्थिर होइलो मति, मेरी बुद्धि जो है वो अस्थिर होने लगी बुढ़ापे में। आप सोचिए कि अगर हम अभी जवान हैं तो आप अधिक सेवा कर पाएंगे, अधिक 24-24 घंटा काम कर सकते हो बिना रेस्ट किए। अभी आपके पास ये क्षमता है। ऑफ कोर्स यू डोंट डू दैट वे, बट द पॉइंट ये है आप करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे शरीर काम दे सकता है, अभी दे सकता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपको रेस्ट चाहिए, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दौड़ नहीं पाओगे भगवान के लिए। इधर ही पीड़ाय अस्थिर चिंताय जड़ित। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं पीड़ाय अस्थिर। अब बहुत सारे रोग घुस जाते हैं उसमें। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े व्यक्ति में आप क्या देखते हो, रोज कोई ना कोई कंप्लेन आती है, जिसमें आपको कभी ब्लड शुगर आ गया, फिर ब्लड प्रेशर आ गया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, या फिर घुटनों का प्रॉब्लम आजकल तो फेमस हो गया। मुझे पता है, या आप देखो कि जब मैं छोटा था तो कभी भी लेक्चर्स में चेयर्स नहीं रखनी पड़ती थी इस्कॉन में, जब आई स्टार्टेड। कभी चेयर्स नहीं रखनी पड़ती। लेकिन कलयुग जैसे बड़ा, आप क्या देखते हो, अगर आप चेयर्स नहीं रखते हो तो भक्त लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाते नीचे ज़मीन पे। सबको घुटनों की समस्या है। अर्थात पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है लोगों का, सबकी समस्या बढ़ती जाती है दिन ब दिन। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके अनेक रोग उसके शरीर में घुस जाते हैं। निरंतर आपको पीड़ा होती रहती। पीड़ा अस्थिर चिंताएं जड़ित। चिंताएं जड़ित का अर्थ क्या होता है कि चिंता घेरती है, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, कांस्टेंट एंग्जाइटी, बुखार आ जाता है चिंता करते करते। इतना चिंता होता है बार बार। यहाँ इंडिया में अभी भी कुछ ठीक है, ऐसा डोंट से दैट 100%, लेकिन कुछ देशों में तो अगर हम जाते, जैसे मैं अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर कोई सम्मान नहीं, बूढ़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत रिस्पेक्ट है, उनके लिए सुविधा देते हैं सरकार, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ करते हैं, लेकिन उनको प्रेम देने वाला कोई नहीं होता है। सो दे आर जस्ट स्पेंडिंग वेस्टिंग देयर लाइफ। बूढ़े लोग उनको निकाल दिया जाता है घर में से,
ये सब जगह ऐसा देखा जाता है। इवन आप पुरंजन चरित्र पढ़ते हो तो पुरंजन चरित्र में क्या देखते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो तो कोई आपको पसंद नहीं करता है, nobody likes you, and or they are more like a child, so they are more disturbed. Even somebody say only one line, आप एक सेंटेंस भी बोलते हो तो उसको बड़ा धक्का लग जाता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए वार्धक्य वो कहते पीड़ा चिंता जरी, तो बहुत चिंता रहती है आगे क्या होगा। अभावे ज्वलित चित्त, अभावे ज्वलित चित्त का अर्थ होता है कि संतोष के बिना मेरा माइंड जो होता है वो ज्वलित चित्त, संतोष नहीं मिला लाइफ में, चिंता रहता है। अभावे ज्वलित, हृदय जलता रहता है कि इतना सब करने के बाद भी संतोष नहीं मिला। अगर आप भक्ति मार्ग में भी देखोगे तो आपका जो अभी का समय बीत जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको दुख होगा कि मैं इतने साल पहले अगर ये शास्त्र पढ़े होते, इतने साल पहले मैंने ये सारी सेवा की होती, उस समय मैं अच्छे से चैंटिंग करता शुरू में ही, तो आज मैं काफ़ी अच्छा भक्त बन जाता। लेकिन मैंने इस बात की गंभीरता को माना नहीं और मैं अज्ञानता के वश ऐसे ही भक्ति में भी समय बिताता रहा। और क्या परिणाम आया कि अभी अभावे जलित चित्त, संतोष के बिना हृदय जलता है। उपाय ना देखी अंधकारमय एखनो होए छे भीत, अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, सब जगह अंधकार ही अंधकार है। अब बड़ा भय लगता है मुझे। अब ये भय यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे कौन सा भय है? फ्यूचर या फिर नेक्स्ट लाइफ। वो ऐसा सोच रहे कि अब क्या होगा आगे, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, भगवान को तो प्रसन्न नहीं किया, ना गुरु के आदेश का पालन कर पाया, तो हम लोग तो, मेरा तो क्या होगा अगर आगे सारा अंधकार में है। कुछ समझ लो कि मैंने लाइफ में कोई सेवा नहीं की है और लाइफ में मैंने कभी गुरु या भगवान को प्रसन्न नहीं किया है, तो मेरा भविष्य तो अंधकारमय हो गया ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर ये भाव प्रस्तुत करें, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम ऐसा मानकर फिर डिप्रेशन में चले जाए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अब तो कुछ होने नहीं वाला है, मैं तो कुछ किया नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भक्तिनाथ ठाकुर ये सिखाना चाहते हैं कि इस तरह से जीवन को यापन नहीं करना चाहिए कि भविष्य में आपको पछताना पड़े। इस तरह से जीवन यापन नहीं करना चाहिए, अर्थात गंभीर बनने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे से साधन। दैन्य का ये भाग है। दैन्य का अर्थ क्या होता है कि विनम्रता का पालन करना, वो सुपरफिशियल नहीं, इट्स नॉट सुपरफिशियल, दिखावे के लिए नहीं, ये उनके हृदय का भाव है। भक्तिनाथ ठाकुर ये जो सब ये सॉन्ग लिख रहे हैं, उस समय वो वृद्ध थे तब ये सॉन्ग लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है। तो उद्देश्य ये है कि मनुष्य भक्त को ऐसा मानना चाहिए कि नीच जाति हूँ। जैसे कल मैं पढ़ रहा था कालिदास, अंत्यलीला में आता है कालिदास का डिस्कशन, कालिदास चैतन्य जड़ू ठाकुर। तो कालिदास के विषय में क्या, उन दोनों के बीच में वार्तालाप में आप क्या देखते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं कि हम तो नीच जाति है, हम निम्न कोटि के हैं। इसलिए भक्त स्वाभाविक रूप से अपने आप को तुच्छ मानता है। एखनो होएछि भीत, फिर नेक्स्ट लाइन में है संसार तटनी स्रोत नहे शेष। संसार तटनी, तटनी का अर्थ होता है संसार रूपी नदी, संसार तटनी स्रोत नहे शेष, उसका वो कभी बंद होती ही नहीं है, वो बहती रहती है संसार रूपी तटनी, बड़ा फ्लो है उसका, बड़ी जोर से बह रही है।
रुकती नहीं है, नहीं शेष मरण निकटे घोर। अब तो मरने आ गया मैं, हाँ, अब तो घोर मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। लेकिन ये संसार रूपी जो नदी है उसका प्रभाव वो खत्म नहीं हो रही है। अब मरण निकटे घोर, अब तो मृत्यु प्राप्त कर। एक रूप से देखा जाए तो मृत्यु किसी का भी हो सकता है, राइट। संसार में हम लोग अभी फंसे हुए हैं। आज हमारी मृत्यु हो सकती है, या 10 दिन के बाद हो सकती है, या 1000 साल 100 साल के बाद हो सकती है, लेकिन मृत्यु अनिश्चित है। प्रभुपाद दृष्टि से कि अगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा मृत्यु कब है तो तुम भी बूढ़े हो फिर, isn't it? क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। बूढ़ा व्यक्ति अगर वो माना जाए कि जो मृत्यु के करीब है, तो हमारी मृत्यु हमें नहीं पता कब है। तो इसका अर्थ है कि हम भी एक रूप से देखा जाए तो इस संसार रूपी नदी के प्रभाव के सामने विवश है। मरण निकटे घोर, सब समापिया भजीबो तमाय, ये आशा विफल मोर। सब समापिया भजीबो तमाय। मैं ऐसा सोचा था कि सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा फिर मैं आपका अच्छे से भजन करूँगा। आई वुड डू अच्छे से आपकी सेवा करता। सब प्रकार के अनासक्ति सब नष्ट हो, मेरी आसक्ति सब नष्ट हो जाती, तो मैं आपका अच्छे से सेवा करता, अच्छे से भजन करता प्रॉपरली। लेकिन ये आशा विफलम हो, ये आशा मेरी विफल हो गई। अगर कोई भक्त ये सोचता है कि पहले थोड़ा समय जाने दो, अभी नया नया भक्ति जीवन है तो इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, थोड़ा भोग कर लेते हैं अच्छे से। या फिर भक्त ऐसा सोचता है कि भक्ति का जीवन भी किया जा सकता है, साथ साथ में मटेरियल वर्ल्ड को भी एंजॉय किया जा सकता है। क्योंकि मैं तो बहुत बुद्धिशाली हूँ ना, तो मैं तो भक्ति में जीवन में भी थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट ले ही लेता हूँ। दिमाग है मेरे पास बहुत ज़्यादा। बाद में फिर अच्छे से जब आसक्ति बुढ़ापा आएगा, सब बच्चे सबको शादी विदा करा देंगे तो सब चले जाएंगे, तो फिर बाद में तो भजन करना ही है ना। फिर तो अच्छे से अपनी फुल टाइम सेवा करूँगा। आप देखना अच्छे से 24 आवर, फिर तो यही करना है। करना क्या है, ऐसा कई बार कुछ भक्त सोचते हैं। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि ए आशा विफल मोर। अब भक्तिनाथ ठाकुर जैसे आचार्य ये कह रहे हैं कि मेरी आशा विफल हो गई, तो हमारे जैसे तुच्छ जो भक्त है या मेरे जैसे तुच्छ भक्त है, वो भला इसके विषय में क्या सफलता प्राप्त कर सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब भौतिक संसार को एक बार हम अच्छे से भोग ले, उसके बाद जब हम पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए, बस अब नहीं चाहिए, बहुत भोग किया, तब जाके हरि भजन करेंगे। ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये संसार आपको रोज नया नया गाजर लटकाता रहता है, माया, और उस माया को देखते हम आकर्षित होते जाते हैं। सब समापिया भजिबो तमाय, ए आशा विफल मोर। तब भक्तिनाथ ठाकुर लास्ट लाइन में कहते हैं, एवे सुनो प्रभु, अब सुनिए प्रभु। किसको कह रहे? राधा माधव को, चैतन्य महाप्रभु को कह रहे, एवे सुनो प्रभु, आमी गतिहीन, मेरी कोई गति अच्छी हो ही नहीं सकती। मैं तो ऐसा एक भक्त हूँ, जैसे आप समझो आपके पास आया, 2 हाथ जोड़ के बैठ गया आपके सामने। अब आपने मुझे देखा और आपने कहा कि क्या तुम्हारा कौन सा तुम्हें गति दे, तुम्हारा कोई है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है कुछ, क्या गति दे तुम्हें। कुछ सेवा वेवा की होती तो शायद कुछ सोचते भी, लेकिन अब तुम मेरे दास हो, मेरे भक्त हो, लेकिन तुमने सेवा ही नहीं की किसी प्रकार की। तुमने मुझे कभी प्रसन्न करने का प्रयास ही नहीं किया। आमी गति ही है ना, मुझे कोई गति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति विनोद ठाकुर कौय, भक्ति विनोद कौय, ऐसा लगे तो क्या किया जाए। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहता है कि देखिए मैं तो गतिहीन हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं हो सकता, मैं बड़ा पापी हूँ, तो क्या किया जाए। तब कृपा बिना, हे प्रभु, एक उपाय हो सकता है क्या, आप अगर कृपा मुझे दो
तो शायद मेरा उद्धार हो सकता है, मेरी गति हो सकती है। कृपा, किस चीज़ की कृपा चाहिए कि मैं आपको, मेरी सेवा से आपको कुछ प्रसन्न कर सकूं? तो आप कृपा करके मेरा जीवन सुधार दीजिए, मेरे आपके चरणों में मेरी मति को स्थिर कर दीजिए और इस जीवन को सफल बनाइए। वो हो नहीं सकता है, भगवान मना कर रहे हैं, नहीं हो नहीं सकता है। तो फिर वो आगे कहते हैं, तब कृपा बिना सकल निराशा। आपकी कृपा अगर नहीं मिलेगी, आपकी कृपा के बिना सब कुछ निराशा ही निराशा है, फिर कुछ बचेगा नहीं लाइफ में, बड़ी घोर निराशा प्राप्त होगी मुझे, सकल ही निराशा। तो क्या करें? देहो मोरे पदाश्रय। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय मुझे दे दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते भक्तन ठाकुर। गिव मी द शेल्टर एट योर लोटस फीट। So these moods should be there when you sing the song. Yeah. So this is also very beautiful song, and now the further song will be coming. Amar Jivan Sada Papirat Ho Shayad. I think that is the song. Yes, Amar Jivan Sada Papirat. One of the very famous song. So this is the summary of this song. अच्छा song है, right? जखनो धन जखनो यौवने जखनो धन उपार्जने। He is talking about the material world, जिसमें युवावस्था में किस तरह से मनुष्य केवल धन, परिवार के प्रति, पत्नी परिवार के प्रति, धन कमाने के प्रति व्यस्त रहता है और बाद में वृद्धावस्था में जर्जर होकर के गिर जाता है, और इतना सब होने के बाद वो भगवान का भजन तो नहीं करता है। तो दिस वॉज द समरी ऑफ एंटायर सॉन्ग। So we can stop. What is any question? कोई प्रश्न? No question. So we can stop now.